नमस्कार, समर भूमि समय रोहित शर्मा। रजनी बाग में है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह कब्रिस्तान है आंदोलन का, लेकिन यहीं से उठी चिंगारी पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। बिहार ही क्यों, पूरे भारत में इसकी चिंगारी फैल चुकी है और फैलती ही चली जा रही है। इनके मांग है, न्यायोचित मांग है। क्या मांगे हैं आपने बार बार सुना है हमारे चैनल पर, अन्य मित्रों के चैनल पर भी। हम आज इनको बीच में हैं। शाम का समय हो गया, 7 से अधिक बज गया है, ठंड गिरती जा रही है। अंधेरे में हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कल का क्या स्थिति है और आज की क्या स्थिति है। आप लोग लगातार 25वें 26वें दिन है अनशन के, मैंने आंदोलन के, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पे हम लोगों का लगातार मांग है और एक ही मांग है, कंटिन्यू री एग्ज़ाम इसलिए मांग है हम लोगों का क्योंकि एक जो सरकार के तरफ, जो बीपीएससी की तरफ से धांधली हुई है एग्ज़ाम में, खास करके कि कई बंडल के बंडल क्वेश्चन बाहर निकल गए लेकिन सेंटर पे विद्यार्थियों को क्वेश्चन नहीं मिल पाया। वो बीपीएससी का नाकामी है। बीपीएससी में जो वहाँ पे कंडक्ट करवा रहे थे उनकी नाकामी है, ना कि विद्यार्थियों की। विद्यार्थी तो अपना तैयारी करके एग्ज़ाम देने गए थे ताकि एग्ज़ाम बढ़िया हो। तो देखिए, ऐसे फेल करना चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ठगी कर ले, क्वेश्चन आउट हो जाए या क्वेश्चन बंडल के बंडल बाहर आ जाए, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति को किसी फेल होता है तो उसे दर्द होता है कि नहीं, हम इतना दिन एग्ज़ाम में तैयारी किए और उसके बाद हमको फेल हो गए, तो ये बड़ा दर्द महसूस होता है। इसीलिए सभी विद्यार्थी यहाँ पे एकजुट हुए हैं कि नहीं, फिर से पुनः एग्ज़ाम करवाइए। ये बीपीएससी की तरफ से गड़बड़ी हुई है, ना कि विद्यार्थियों की तरफ से हुई है। अब पुनः जो 4 तारीख को एग्ज़ाम इन्होंने लिया है तो एग्ज़ाम का लेवल बहुत नीचे डाउन था। तो जो 13 तारीख को एग्ज़ाम दिए और जो 4 तारीख को एग्ज़ाम दिए, दोनों के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा असंतुलन है, समझे। हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इसलिए एग्ज़ाम दोबारा हो, इस पे सभी विद्यार्थी दिन रात एक करके यहाँ पे बैठे हुए हैं धरना पे। और जो भी लोग विद्यार्थी, और बीच में क्या हुआ था कि यहाँ पे लाठी चार्ज हो गया था, इसके कारण विद्यार्थी धीरे धीरे कम हो गए थे, लेकिन फिर से पुनः चार्ज यहाँ हुआ, गर्दनी बाग में हुआ था, गांधी मैदान में हुआ था। तो गांधी मैदान में जो वहाँ हुआ तो विद्यार्थी पे ही हुआ ना, तो उसमें क्या हुआ कि मनोबल टूटने लगता है। अगर कोई व्यक्ति, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर आपके हक की लड़ाई को कोई व्यक्ति आकर के डंडा से कुचल दे, तो उस कहीं ना कहीं उस व्यक्ति असहाय तो महसूस करता ही है। तो कुछ विद्यार्थी यहाँ से चले गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे फिर विद्यार्थी में जोश भरा है, मनोबल बढ़ा है और धीरे धीरे फिर से विद्यार्थी यहाँ पे आने लगे हैं। और हाईकोर्ट का भी डिसीजन आना बाकी है, समझे। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी संगठन है, खास करके स्टूडेंट का जो संगठन जितना है, किसी भी पार्टी का हो, उस सभी पार्टी के संगठन को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम लोग एकजुट होकर के फिर से पुनः उसी उबाल में हम लोग तैयार हों, उसी जोश से तैयार हों जिस तरीके से गांधी मैदान में हम लोग उस दिन तैयार हुए थे, 29 तारीख को तैयार हुए। मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि लगातार आंदोलन हो रहे हैं। 67वीं जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें नीतीश कुमार अपने मर्जी से दूसरे तीसरे दिन ही इसको री एग्ज़ाम करवाए थे। आखिर 17वीं में इतने सारे विरोध हो रहे हैं, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार इस सरकार में जो है मुख्यमंत्री है, वो दोबारा नहीं करवा रहे हैं, रिजिड है। क्या आपको लगता है कि छात्र आंदोलन से निकले हुए ऐसे नेता छात्रों की पीड़ा से रूबरू क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या उनको कोई घेरे हुए हैं, कोई मिस गाइड हो रहे हैं वो? सर देखिए, इसमें तो वो इस पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो खुद धांधली करवा रहे हैं इसमें, तभी इस पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अगर ऐसे सोचते, वो खुद जेपी से निकले हुए, जेपी आंदोलन से वो निकले हुए हैं, अगर ऐसे सोचते कि नहीं छात्रों के हित में सोचते, तो अब से वो री एग्ज़ाम करा देते या छात्रों से बात करते, लेकिन ये छात्रों से बात भी नहीं कर रहे हैं। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये अंधेरा है और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट के सहारे छात्र बैठे हुए हैं यहाँ पर धरना पर, और हम भी इसी स्ट्रीट लाइट के सहारे इनसे बात कर रहे हैं अंधेरा से में रूबरू होकर के। सवाल है कि यहाँ पर धरना स्थल अपने बनाया है, लेकिन यहाँ पर ना लाइट की व्यवस्था है, ना ही किसी तरह की व्यवस्था है। आखिर धरना स्थल बनाया ही क्यों, एक सबसे बड़ा सवाल यह भी है। बहरहाल मेरा आपसे एक सवाल होगा कि सवाल ये होगा कि आप के मांगों को लेकर के हाई कोर्ट में रिट दायर किया गया है। क्या लगता है आपको कि ये एक अच्छी कदम है?
जी जी, बहुत अच्छी कदम है और हमें सरकार पे पूरा भरोसा है कि जो भी न्याय करेगी सब छात्रों के पक्ष में जाएगा। बस आप लोग से भी गुजारिश है कि जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो रूबरू हो, बाकी सब जगह दिखे, यही आपसे भी निवेदन है। और मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा कि हाई कोर्ट के रीट होने के साथ साथ कल जो है बिहार बंद का आह्वान किया गया है, आपको क्या लगता है इससे आपको बल मिलेगा आपके सवालों को? जी, कोशिश जारी है। अब अगर अगर इस डिसीजन से कुछ अगर हो पाता है, पॉसिबिलिटी कुछ जगता है, तो आगे देखा जाएगा। आप यहाँ लगातार अंधेरे में स्ट्रीट लाइट के सहारे किसी तरह से रात बिता रहे हैं ठंड के मौसम में, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? देखिए, अभी तो बस कोशिश जारी है हम लोग का। अब देखते हैं, न्याय के भरोसे है, सरकार के भरोसे क्या उम्मीद है। बाकी तो हम लोग के पास जो पॉसिबिलिटी होगा वो किया जा रहा है। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि मान लीजिए कि आपका री एग्जाम हो जाता है, मान ली जाती है एग्जाम हो जाता है, आपके पास सीट है 2340 के आसपास सीटें हैं, 4.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कुछ भी होगा अगर तो 2340 से अधिक स्टूडेंट तो इसमें भाग नहीं हो पाएंगे, ठीक है? तो क्या आपको बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको मतलब सब सपोर्ट क्यों करें? उसका देखिए मुख्य रीजन ये है सर, ये 250 सीट का मतलब नहीं है। हाँ, जितना सीट है, आप बताइए कि जितना सीट है उतना ही विद्यार्थी का तो होगा, ये बात तो आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन वो न्याय की बात है। अगर कोई भी विद्यार्थी अगर अपने मेरिट के अनुसार से वो छट जाए या सेलेक्ट हो तब तो सही है, लेकिन ठगी के आधार पर अगर वो छटे या सिलेक्शन हो तो गलत है। क्योंकि विद्यार्थी अगर एग्जाम आप कंडक्ट बढ़िया से नहीं करा रहे हैं तो ये बीपीएससी का दोष है। और अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी कंडक्ट एग्जाम बहुत अच्छा से हो गया, उसके बावजूद अगर कोई लड़का फेल किया तो कोई बात नहीं है। लेकिन रहा बात, आप एक सवाल पूछे थे भाई से कि 67 और 17th में क्या अंतर है। 67 में सीट इससे बहुत कम था, ठीक है, और इसमें अभी 2000 प्लस सीट है, ठीक है। तो इससे विद्यार्थियों में बड़ी आकांक्षा थी, और हर व्यक्ति जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है उसे अधिकारी बनने का एक सपना होता है। तो उस सपने को जो संजोए हुए थे उसको आपने चकनाचूर करने का क्या अधिकार है बीपीएससी में बैठे लोगों को? कोई अधिकार नहीं है। आप क्वेश्चन आउट करवा देते हैं, क्वेश्चन बंडल बाहर करवा देते हैं, आप सही से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं, और उसके बाद विद्यार्थियों पे दोषारोपण करते हैं, विद्यार्थियों पे लाठीचार्ज करते हैं, अधिकार मांगने आते हैं। तो ये कहाँ तक सार्थक है? मैं इसे सार्थक नहीं मानता। आज हमें कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? कोर्ट इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि हमें जिसको साथ देना चाहिए था, खास करके विधायिका और कार्यपालिका को हमको साथ देना चाहिए था, बीपीएससी को साथ देना चाहिए था, सरकार को साथ देना चाहिए था, विपक्ष को साथ देना चाहिए था, लेकिन आज हमारे साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग को कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। और लेकिन हाँ, धीरे धीरे हम लोगों का जो ये आंदोलन है लोगों के जहन में धीरे धीरे पहुंच रहा है, और वो चीज़ धीरे धीरे पुनः लोग संगठित होना चालू किए हैं। सभी यूनियन संगठित होने का प्रयास कर रहा है, और पुनः हम लोग संगठित होकर के एक नए सिरे से फिर से आंदोलन को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम लोगों का जो अधिकार है वो सुना जाए। ये मतलब नहीं है कि सीट कितना था और कितना का सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन तो उतना ही व्यक्ति का होगा जितना का होना है, लेकिन न्याय के आधार पे हो, उचित होना चाहिए। जो व्यक्ति पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिसमें क्षमता है वो व्यक्ति आना चाहिए, ना कि कोई पैसे के बल पे वहाँ पे पहुँच जाए। तो अगर आप एग्जाम क्यों कंडक्ट करवाते हैं? एग्जाम इसलिए कंडक्ट करवाते हैं ताकि बढ़िया विद्यार्थी अधिकारी बन के जाए और समाज के लिए बढ़िया काम करे। अगर कोई व्यक्ति पैसा दे करके या छल कपट से या किसी भी रूप से वहाँ पहुँच जाता है, अधिकारी बन जाता है, तो कल होकर के समाज के लिए बढ़िया काम नहीं करने जा रहा है, समझे। कोई मेरिट का विद्यार्थी जाएगा तो बढ़िया काम जरूर करेगा। यही आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कहा है कि जब कोई मेरिट से पढ़ के जाएगा तो संविधान की शपथ लेगा, लेकिन जब कोई आदमी घूस लेकर के या गलत तरीके से पास करेगा तो वो सत्ता की गुलामी करेगा, दलाली करेगा, जनता पर कर ढाएगा। मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, अगर मान लीजिए 22 ये जो 17वीं चुनाव में जो हुआ है बीपीएससी का, इसमें आपकी जीत हो जाती है, री एग्जाम हो जाता है, तो क्या अन्य एग्जाम्स जो बिहार में हो रहे हैं, रेलवे का हो या किसी भी चीज़ का हो, जहाँ बराबर धांधलियाँ होती रही है, उसके लिए नजीर बनेगा ये आंदोलन? यस सर, नज़ीर बनेगा, और उसमें धांधली होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए, उसमें अगर इसमें पारदर्शिता आ जाता है ना, तो उन लोग को भी करने में उन लोग इतना आसानी से नहीं कर पाएंगे।
तो हमको तो ये लगता है कि अगर इसमें हम लोग को न्याय मिलता है तो आगे आने वाले भी जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें भी न्याय मिलेगा। मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि मान लीजिए कि आप हार गए, ये एग्जाम नहीं हुआ, नीतीश कुमार हार गए, चाहे जो हो जाए जान जाए, लेकिन हम नहीं कराएंगे, तो क्या छात्रों पर, मेधावी छात्रों पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है? सर बहुत बुरा असर पड़ेगा, पूरा मेंटली हरास हो जाएगा, एकदम साफ हो, एकदम मेंटली एक तरीका से ये तो टॉर्चर ही जा रहा है। फिर भी आप देखिए कि अगर क्या स्थिति बीतेगा अगर नहीं होता है तो। जो जो छात्र दिन रात लगे हुए हैं, अगर उनका नहीं हुआ तो समझिए कि एकदम ऐसे ऐसे छात्र आप देखें जो एकदम गरीबी से उठ के आए, कि जिनके घर में ना खाने पीने का सही साधन नहीं है, उस छात्र को इतने उम्मीदें लगा करके 2 साल 4 साल प्रिपरेशन करते हैं, और उसमें भी अगर नहीं होता है, उनका ही नहीं उनके माँ बाप का भी मनोबल टूट सकता है। एक चीज और इससे होने जा रहा है, वो अगर मान लीजिए कि नहीं होता है री एग्जाम अगर, तो मैं बताना चाहूंगा आपको, दर्शकों को, कि इससे छात्रों में पढ़ने की रुचि घटेगी। वह बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हम पढ़ें लिखें और किसी तरीके का कंप्यूटर तैयारी करें। ये एक ऐसा चीज बनेगा जो कि बिहार को और ज़्यादा बदतमीजी के तौर पर, मतलब गलीज में डाल देगा। ऐसे ही बिहार को लोग बदनाम कर रहे हैं भारत भर में, दुनिया भर में, और ज़्यादा बदनामी का ठिकरा फूट जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा कि जो आप जिस तरह आंदोलन कर रहे हैं, पप्पू यादव समर्थन कर रहे हैं, आपको प्रशांत किशोर समर्थन कर रहे हैं, उनकी ही तरफ से एक सहयोग से पटना हाईकोर्ट में रिट दायर किया गया है, और 25 का चुनाव भी होने वाला है। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि अगर किसी तरह की असफलताएं मिलती है आपको, री एग्जाम नहीं होता है, तो क्या अगले चुनाव में इसका एक परिणाम मिलेगा? अवश्य मिलेगा। इसका आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें इसका इफेक्ट जरूर देखने के लिए मिलेगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 25 का चुनाव सामने में है, फिर भी इस तरह से हठ धर्मिता किस तरह से बरत रहे हैं ये लोग। इस अंधेरे में हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कि यहाँ पर मैं बताया आपको कि स्ट्रीट लाइट के सहारे यहाँ पर लोग रह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये लोग अपना मोबाइल किस तरह चार्ज कर पा रहे होंगे या किस तरह से रह पा रहे होंगे। मच्छरों का यहाँ पर अंबार है। मैंने आपको दिखाया था कि इस टेंट के पीछे का जो हिस्सा है वो गंदगियों से भरा हुआ है। मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा है, वो कुछ दिखेगा नहीं। छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, मजबूती से डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के, और कल बिहार बंद है। 15 तारीख को पटना हाईकोर्ट में रिट है, और उस रिट पर छात्रों की आशाएं टिकी हुई है। हम देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें चलेगी, और ये सत्याग्रह का जो है प्रसंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सत्ता के लिए भी और जनता के लिए भी। हम इन छात्रों के बीच से कुछ सवाल और उठाना चाहेंगे कि आखिर मेरा इन छात्रों से एक सवाल और रहेगा, लगातार आंदोलन में रहेंगे। अगर न्यायालय से इन्हें न्याय मिलती है या किसी प्रकार का राहत मिलता है, तो ये क्या महसूस करेंगे उस चीज़ों पर? हाँ, अगर हाई कोर्ट से अगर स्टे लगा देता है तो एक छात्रों में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और एक उम्मीद जग जाएगी कि री एग्जाम होके रहेगा। या इतना तो मोटिवेशन मिल ही जाएगा कि कम से कम जो है, अगर स्टे लगा है तो सरकार कुछ एक्टिव मोड में आई है, तभी ना। अगर स्टे ऑर्डर, अगर गवर्नमेंट पे कुछ भरोसा दिखाया गया है तो अगर एक मिनट, न्यायालय जो है अगर स्टे ऑर्डर लगा देता है तो कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन मिलेगा, ताकि इतने दिन से हम लोग जो डटे हुए हैं, आखिरकार आत्मा में कुछ संतुष्टि तो मिलेगा। या तो इतना मार खाए हैं, या डंडे से मारा गया है, या पानी उछाला गया है, तो आखिर लगेगा कि भाई चलो हम लोग का कुछ उम्मीद जगह है और सरकार हम लोग पे कुछ देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये हम धरना स्थल पर ही है, रात गहराती जा रही है, ठंड भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। हम इसकी रिपोर्टिंग फिर सुबह करेंगे, या फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से छात्र यहाँ रह रहे हैं। इनका हौसला बुलंद है। बाहर तमाम छात्र संगठन एकजुट हो रहे हैं, आंदोलन को नई दिशा दे रहे हैं और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हो रहे हैं।
न्यायालय की भूमिका यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है और सभी की निगाहें 15 तारीख पर टिकी हुई है कि न्यायालय क्या निर्णय करता है। नमस्कार, मैं स्वरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, इस आंदोलन से जुड़े रहिए और अपने मत जरूर व्यक्त कीजिए।